IT सिस्टम में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में मवासाती निज़ाम बैठ गया, एयरलाइंस और परवाजें मुतासर, सैकड़ों परवाजों को ग्राउंड कर दिया गया, रेलवे का निज़ाम भी दरम बरम, कई TV चैनल्स ऑफ एयर, बैंकों की ट्रांजैक्शन रुक गई, स्टॉक मार्केटों में भी काम ठप। PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 मखसूस नशस्तें और इहराक जजेस की तकर्रुरी पर मुशावरत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला, नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुज़ाकरात आज दोपहर ऐवान सदर में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की PTI के केसेस पर कानूनी टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद चीफ जस्टिस हाजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडॉक जज बनने पर तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी एडॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त, एडॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्रुरी को मुस्तरद करने का मुतालबा। ख़त में लिखा, एडॉक जजेस की तकर्रुरी से यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब, कहती हैं जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आइनी हाथों से निपटेंगे। इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक, लॉ विंग ने मखसूस नशस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। इजलास के शुरका को बताया गया कि मुख्तसर फैसले में कुछ इबहम मौजूद है। इबहम दूर करने के लिए इन चैम्बर के रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खावर मानिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में बानी PTI और बुशरा बीबी समेत विफाक को फरीक बनाया गया। सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश, बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम पौन घंटा पूछगछ के रियाला जेल से रवाना। तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम के खिलाफ लाहौर में 8 मुकदमात का ट्रायल जारी है। मुलजिम को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करना ट्रायल के लिए बेहतर है।
शहर के अमन अमान और हिफाजत की जिम्मेदारी आईजी की है। आपने वर्दी पहनी हुई है, इसका एहतराम करें और अपना काम करें। जो अपना काम नहीं कर सकते वो जाएं अपने घर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दौरान समाअत पुलिस अफसरान से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थाना सिंजानी की हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 3 दिन देता हूँ, बंदा नहीं आया तो आईजी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी करके केस दूसरे बेंच को भेज दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 22 जुलाई को तलब। 7 निकाती एजेंडा जारी। कराची को इजाफी पानी देने का मामला एजेंडे से खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ऑयल और लेवी नाफिज करने पर गौर होगा। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान हर इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने बन्नू छावनी पर तालिबान के हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गान अबूरी हुकूमत को पहुँचा दिए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई करें। दफ्तर खारजा की मस्कत की मस्जिद पर हमले की भी मज़म्मत। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में गैरत के नाम पर भाई के हाथों बहन कत्ल। पुलिस के मुताबिक सियाहकारी के शुबे में मुलजिम ने मामू के साथ मिलकर कुल्हाड़ी के वार करके बहन को मौत के घाट उतारा। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। रूट नंबर 13 हॉक्सबे से टावर तक 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तोसी 23 जुलाई से खोखरा पार्क के बजाय कायदाबाद और कोरंगी के रास्ते मेमनगोट से टावर तक चलेगी। बैरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट EV4 24 जुलाई से शुरू होगा। शर्जील मेमन कहते हैं, शहरियों की सहूलत के लिए मजीद बसें लाई जाएंगी। सिंध और बलूचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खिपड़ो, मिटियारी, टंडोला यार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांगर, टंडो आदम, शदादपुर समेत गिरदोनवा में भी बारिश। बलूचिस्तान में कोही सलमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। सूरज की आंख मचोली भी जारी। कराची के आसमान पर सहरंगेज शमसी हाले का नज़ारा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर के ऊपर ऊंचाई वाले सारिस बादल मौजूद हैं, जिसमें मौजूद आइस क्रिस्टल सूरज की रोशनी को मुंतशिर कर रहे हैं, जिसके बायस ये मनाजिर देखे जा रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कातलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब। कहा, तमाम अमरीकियों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। कातलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। और श्रीलंका में विमेंस T20 एशिया कप का दंगल सजने को तैयार। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान ने दडार भारत को शिकस्त देने के पुरअज़्म। कहती है, मस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।